हेलो गाइस, मैं हूं जीविशा और आपका स्वागत है जीविशा क्लासेस में। ये हमारी सीरीज़ का थर्ड वीडियो है, पार्ट 3 है ये। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ये सीरीज़ आपके यूजीसी नेट के साथ साथ एमए पॉलिटिकल साइंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अरिस्टोटल इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंपैरेटिव मेथड। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन 1 क्या है? टू स्टडी द देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम। स्टेटमेंट 2 क्या है हमारी? टू डेवलप एन एम्पिरिकल साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। ऑप्शन सी क्या है हमारी? टू अरीव एट द आइडियल टाइप। एंड डी क्या है? टू अप्लाई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन प्रैक्टिस। तो हमारे ये स्टेटमेंट्स थी और 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए या बी, ऑप्शन बी एंड डी, ऑप्शन सी एंड डी, ऑप्शन ए एंड सी। क्या हो सकता है सही कि अरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिव मेथड के रिगार्डिंग कि क्या ये पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी की एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, क्या एम्पिरिकल साइंस ऑफ पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, ये सही है, या फिर आइडियल टाइप ऑफ स्टेट का है, या फिर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन प्रैक्टिस है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। ठीक है, ए एंड बी। टू स्टडी द देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम एंड टू डेवलप साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एम्फेसिस ऑन 4 ऑप्शंस हैं हमारे। ऑप्शन 1 इंस्टीट्यूशंस रेदर देन इंडिविजुअल्स। ऑप्शन 2 अ बैलेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स। ऑप्शन 3 अ ग्रुप थ्योरी इन पॉलिटिक्स एंड द 4th इज इकोनॉमिक्स डोमिनेट्स ओवर पॉलिटिक्स। ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म किस पर जोर डालता है? क्या वो इंडिविजुअल्स की बजाय इंस्टीट्यूशंस पर जोर डालता है, या बैलेंस है इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स का, या ग्रुप थ्योरी की जो पॉलिटिक्स है उस पर जोर डालता है, या फिर इकोनॉमिक्स डोमिनेट करती है पॉलिटिक्स पर, इस पर जोर डालता है? तो किस चीज़ पर जोर देता है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन बी, अ बैलेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Easton described his drastic revision in political science in 1969 as। 4 ऑप्शंस हैं हमारे। ऑप्शन 1 काउंटर रिफॉर्मेशन, ऑप्शन 2 जेन्युइन रेवोल्यूशन, ऑप्शन 3 करेक्शन टू अर्लियर स्टडीज, ऑप्शन 4 अबेंडन हिज ऑन अर्लियर रिसर्च। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 काउंटर रिफॉर्मेशन। ओके, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रोवाइडेड बाय। ऑप्शन 1 लॉक, ऑप्शन 2 ह्यूम, ऑप्शन 3 मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन 4 स्मिथ। पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो शुरुआत है लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी की, वो हमारे स्मिथ के द्वारा की गई है। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए इसके लिए कि हमारे जो फ्रेमवर्क है लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी का, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। यस, ऑप्शन डी। ओके, एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये कब पब्लिश हुई थी? 1776 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? What has mainly accounted for the evolution of the unwritten constitution of the Great Britain? Great Britain के unwritten constitution के evolution के लिए कौन सी चीज़ जो है वो काउंटेड की जा सकती है? 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन 1 ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग कंटिन्यूटी एंड चेंज पेसफुली। ऑप्शन 2 क्या है? द ब्रिटिश एक्सेप्टेंस ऑफ द कन्वेंशंस एज कार्ड एज लॉ बट नॉट इनफोर्सेबल in courts.
ऑप्शन 3 क्या है, द ब्रिटिश बिलीव दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ऑप्शन 4 है द कॉमन लॉ ट्रेडिशन इन प्रैक्टिस। तो अगर आपको पता होगा कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे एक रीज़न है वो है कॉमन लॉ एंड द कन्वेंशंस ऑफ द ब्रिटिश। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, एक बड़ा मेन रोल रहा है ग्रेट ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसके कॉमन लॉ एंड ट्रेडिशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। इन विच कंट्री द प्रैक्टिस ऑफ वंस अब स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड। मतलब अगर एक बार स्पीकर है तो हमेशा के लिए स्पीकर है, ये कौन सी कंट्री में ये जो प्रैक्टिस है वो फॉलो की जा रही है। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 यूएसए, ऑप्शन 2 यूके, ऑप्शन 3 इंडिया, ऑप्शन 4 स्विट्ज़रलैंड। तो अब आप देखोगे 3 ऑप्शन, इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 2 यूके। ओके, हमने यूके से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है और बाय कैमरलिज्म भी वहीं से लिया है, लेकिन हमने एज इट इज़ फॉलो नहीं किया, कुछ चीज़ें हमने उसमें मॉडिफिकेशन करके ली गई हैं। ओके, तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी यूके में ये चीज़ की जाती है कि अगर स्पीकर एक बार है तो ऑलवेज के लिए वो बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। द सुप्रीम कोर्ट इज राइट टू जुडिशियल रिव्यू वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो राइट टू जुडिशियल रिव्यू है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पर जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन 1 यूएसए, ऑप्शन 2 इंडिया, ऑप्शन 3 फ्रांस और ऑप्शन 4 स्विट्ज़रलैंड। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके, द यूएसए। ओके, इंडिया ने भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो यूएसए से ली है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। ओके, यानी हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं, एज इट इज़ हमने कुछ भी फॉलो नहीं किया है। ओके, तो जल्दी से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिविजुअल सिटीजन इज राइट हैव डेवलप्ड बाय द सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन ऑफ द जुडिशरी। 4 ऑप्शंस हैं हमारे। ऑप्शन 1 स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन 2 यूके, ऑप्शन 3 यूएसए, ऑप्शन 4 फ्रांस। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी यूएसए। यूएसए में ये प्रोविज़न है कि कंट्रीज़ के जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उन्हें डेवलप करने के लिए जुडिशरी जो है वो इंटरवेंशन कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये हमें मैच द कॉलम दे रखी है, कुछ इलेक्टोरल सिस्टम दे रखे हैं और उनकी कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं और नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, तो पढ़ते हैं हम इन्हें क्या लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट पास द पोस्ट, सेकंड बैलेट पेपर, अल्टरनेटिव वोट सिस्टम एंड एडिशनल मेंबर सिस्टम। यहाँ पे कंट्रीज़ है फ्रांस, जर्मनी, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि हमारा जो फर्स्ट है यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो यूएसए से लिया गया है। सेकंड बैलेट पेपर हमने फ्रांस से लिया है। अल्टरनेटिव वोट सिस्टम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और एडिशनल मेंबर सिस्टम जो है वो जर्मनी से लिया गया। ओके, तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है हमारा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। द थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द 1950s लाइक behavioralism could never develop an universally accepted paradigm because they were locally dated। ये हमें assertion दे रखा है और इसका रीज़न क्या है, they originated during the Cold War period and the consequently biased। इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही रीज़न है। ओके, जो असर्शन है उसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, आगे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन डील्स विथ। जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है वो किससे डील करता है। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन 1 प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिटिकल आइडियाज़। क्या ये पॉलिटिकल आइडियाज़ को फॉर्मुलेट की प्रोसेस के लिए डील करता है। ऑप्शन 2 है कैरियर प्लानिंग एंड अ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। क्या इसके लिए करता है।
थर्ड ऑप्शन है एलैबोरेटिंग द थ्योरीज ऑफ दुर्खीम, क्या सिर्फ दुर्खीम की थ्योरी जो एलैबोरेट करने के लिए डील करता है। ऑप्शन 4 है एलैबोरेटिंग द थ्योरीज ऑफ वेबर, क्या वेबर की थ्योरीज के लिए करता है ये। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिटिकल आइडियाज, यानी कि पॉलिटिकल आइडियाज को फॉर्मुलेट करने के लिए ये करा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। सब्जेक्ट पार्टिसिपेटरी कल्चर वॉज एसोसिएटेड, पहली बात तो ये सब्जेक्ट पार्टिसिपेटरी कल्चर कौन से होते हैं? ये जो सच में पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम में एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, इसमें रखा गया है। किसने रखा है? ये आलमंड ने इसको रखा है मिक्स पॉलिटिकल कल्चर में। ओके, आलमंड की बुक का नाम क्या है? द सिविक कल्चर। ओके, तो अब हम अपने 4 ऑप्शंस पढ़ लेते हैं कि कौन से हैं। ऑप्शन 1 इट्स वाइल कम्युनिस्ट रेजीम्स, सेकंड है फासिस्ट रेजीम्स में, ऑप्शन 3 है पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में, या फोर्थ है नॉन आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप्स में। ओके, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी इट्स वाइल कम्युनिस्ट रेजीम्स में। ओके, यानी कि कम्युनिस्ट रेजीम्स में सब्जेक्ट पार्टिसिपेटरी कल्चर जो है वो एसोसिएट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has commented that politics is about diversity and conflict and essential ingredient of its existence is scarcity? हमारे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 लेफ्टविच, ऑप्शन 2 लॉसवेल, ऑप्शन 3 क्रिक, ऑप्शन 4 मिलेट। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉसवेल। तो लॉसवेल ने ये बात करी है कि पॉलिटिक्स किसके बारे में है? डाइवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में है, और इसका इसेंशियल इंग्रेडिएंट जो क्या है? एग्जिस्टेंस इज स्कार्सिटी। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन क्या है? हटिंगटन क्रिटिसाइज द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फॉर नॉट टेकिंग इनटू काउंट, मतलब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है लेकिन इन बेसिस पर नहीं। तो कौन कौन से बेसिस हैं? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, 4 स्टेटमेंट दी हैं, पढ़ लेते हैं हम इन्हें। ऑप्शन 1 क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेवरल competing values system and cultures in traditional societies. ऑप्शन 2 क्या है? डिफरेंस बिटवीन बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। ऑप्शन 3 क्या है? द क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप, एंड द 4th क्या है? ओवर डेवलप्ड नेचर ऑफ मॉडर्नाइजिंग नेशंस। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, यानी कि प्रेजेंस ऑफ सेवरल कंपीटिंग वैल्यू सिस्टम्स एंड कल्चर्स इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड एन इकोनॉमिक अप्रोच टू एलिटिज्म, इनमें से कौन सा है जिसने इकोनॉमिक अप्रोच प्रोवाइड की है एलिटिज्म को? 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन 1 प्रेटो, ऑप्शन 2 मोस्का, ऑप्शन 3 मिल्स एंड ऑप्शन 4 बर्नहम। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 बर्नहम। बर्नहम की बुक का नाम क्या है? द मैनेजीरियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यानी इन्होंने इकोनॉमिक अप्रोच जो है वो प्रोवाइड की थी एलिटिज्म को। ठीक है, प्रेटो की बुक का नाम क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, द माइंड एंड सोसाइटी। एंड मोस्का की बुक्स का नाम क्या है? द रूलिंग क्लास 1896, थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट 1884 एंड हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन। ओके, तो सी राइट मिल्स की बुक का नाम क्या है? द पावर एलीट 1956 में। ओके, और इनकी बुक का नाम क्या था? द मैनेजीरियल रेवोल्यूशन। ओके, तो इसके साथ ही हमारा आज का जो सेशन है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन जीविशा क्लासेस। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू।